एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कल हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, जिसकी डिस्कवरी हुई थी एनोड रेज से। और एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था 1836 में ई गोल्डस्टेन ने। इसने क्या ऑब्जर्वेशन ली थी कि अगर एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एटम एज ए होल, अगर हम पूरे एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही उसमें कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तभी वो एटम न्यूट्रल होगा। इसी विचार को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ई गोल्डस्टीन ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जो सेम था जो विलियम क्रुक ने किया था। सिर्फ डिफरेंस क्या किया, इसने जो एनोड था वो परफोरेटेड यूज किया, मींस ऐसा एनोड यूज किया जिसमें पोर्स हो, होल्स हो, जिसमें से इजीली लाइट या कोई भी चीज पास हो सकती है, जैसे छलनी कह सकते हैं, छलनीदार इसने एनोड लिया। अब इसने क्या देखा कि कैथोड से तो कैथोड रेज ही निकल रही है, सेम एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, सेम एक्सपेरिमेंट, 20,000 वोल्ट करंट लिया, वेरी लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस या गैसी जो इसमें फिल की एट ए प्रेशर ऑफ 0.01, स्टार्टिंग इन्होंने हाइड्रोजन गैस से ही की, सारी चीजें सेम है, सिर्फ एनोड परफोरेटेड लिया। तो कैथोड से इसको कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दी, जो हमने लास्ट में किया था कि जिनका नाम दिया था कैथोड रेज या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज इसने क्या देखा कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज निकलती होंगी, जो इसने कैथोड के बैक साइड में विजुलाइज किया, देखा। तो उससे इसने क्या अंदाजा लगाया कि ये रेज एनोड से निकल रही है, जैसे कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही है, ऐसे ही एनोड से कैथोड की तरफ भी रेज जा रही है, और इनका नाम रखा उसने एनोड रेज, जो कि एज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस नेगेटिव चार्ज बीम है, तो ये एनोड होंगी हमारी पॉजिटिव चार्ज बीम। और इसने फिर इनकी जो प्रॉपर्टी स्टडी की, तो सबसे पहले सेम एक्सपेरिमेंट कि एनोड रेज के मिड में या पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसकी एक इमेज बनी, उसके आधार पर कहा इसने कि एनोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मींस सेम प्रॉपर्टी है ये, पहले ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो जैसे कैथोड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ऐसे ही एनोड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। दूसरी, जैसा इसने कैथोड रेज के केस में विलियम क्रुक ने किया था कि कैथोड रेज में कोई ना कोई मटेरियल है, कोई ना कोई पार्टिकल है, वो रोटेटिंग व्हील वाला एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट यहां पे इन्होंने किया, और उसी के बेसिस पे इन्होंने कहा कि एनोड रेज हैव पार्टिकल नेचर, मींस इसमें भी कोई ना कोई मटेरियल या पार्टिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, सेम उसी टाइप से जैसे कैथोड रेज में था, ये भी किसी भी चीज को हीट अप कर सकती हैं, तो दे हैव हीटिंग इफेक्ट। जो चौथी पॉइंट लिखा, चौथा और पांचवा पॉइंट यहाँ पे, वो कैथोड रेज से डिफरेंट था एनोड रेज में। तो क्या था कि जब ये कैथोड रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से पास किया, जैसे ये हमारी एनोड रेज चल रही है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया, तो इसने क्या देखा, कैथोड रेज तो हमारी मूव कर रही थी पॉजिटिव पोल की तरफ, एनोड रेज मूव कर रही है नेगेटिव पोल की तरफ। ये हमारा नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जैसे हमने कैथोड रेज के केस में डिस्कस किया थी कि वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी, तो उन पे कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, इन पे चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्सल फिनोमेना जो हमने कल भी बताया था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर
एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो मींस इन पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट चीज जो हमने बात की थी कि कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी, जो नेचर थी, वो जो गैस इसके अंदर फिल कर रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट थी। मींस हमने कोई भी गैस फिल की उसमें चार्ज बाय मास की रेशियो सेम आई थी कैथोड रेज के केस में, जबकि एनोड रेज के केस में चार्ज बाय मास की रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, हमने कौन सी गैस फिल की है। तो यहीं से इन्होंने आइडिया लगाया था कि एनोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस, मींस जो गैस या जो मीडियम हमने फिल किया है वहां से एनोड रेज ओरिजिनेट होते हैं, ना कि एनोड से। और जबकि कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही थी हमारी कैथोड से, क्योंकि उसमें गैस के इंडिपेंडेंट थी, गैस का उसमें कोई रोल नहीं था। चार्ज बाय मास की रेशियो कोई भी गैस फिल करें सेम आ रही थी, तो उससे इन्होंने अंदाजा लगाया था कि कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड एनोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियम। जिस मीडियम से हमने ये इलेक्ट्रिसिटी पास की वहां से एनोड रेज ओरिजिनेट हो रही है, इसीलिए उनका चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस, मींस नेचर ऑफ मीडियम। और इन सब के बेसिस पे इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही हैं? प्रोटॉन से, क्योंकि उन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इसी को इन्होंने कंक्लूड करने के लिए अंदाजन जो इन्होंने लिया कि एनोड रेज प्रोटॉन बीम है, इन्होंने हाइड्रोजन गैस जो फिल की थी उसके केस में चार्ज बाय मास की रेशियो मैक्सिमम आई थी और उसमें से सब एक ही पार्टिकल ओरिजिनेट हो सकता है, दैट इज प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड रेज में, तो जो बच गया वो क्या होगा, हमारा एनोड की फॉर्म में मूव करेगा, मींस एनोड रेज आर बीम ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से E/m रेशियो जो हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम आई थी 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। और यहां से फिर इन्होंने चार्ज निकाला जो कि सेम था इलेक्ट्रॉन का 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। सिर्फ डिफरेंस इतना है, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज था, इसके केस में ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये वैल्यू इन्होंने E/m के केस में पुट की चार्ज की, तो मास निकला 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg किलोग्राम, या यूनिट के केस में बात करें तो 1.00722 U, जिसके बेसिस पे ये कहा गया था कि प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, वो यहां से लिया गया था 1.00722 U से। तो इसके बेसिस पे अगर हम प्रोटॉन की डेफिनेशन लिखें तो क्या बनती है, प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल इन विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एंड हैज मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात होगी हमारी प्रोटॉन की। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट डिस्कस करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। इसने क्या किया, स्लो मूविंग अल्फा रेज डाली बेरिलियम की थिन शीट पे, बेरिलियम मेटल की थिन शीट पे अल्फा रेज डाली, जिससे कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई दे, न्यूट्रल बीम ऑफ निकली, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर घुसने की कैपेसिटी, मींस एक मोटी शीट में कितने अंदर तक वो बीम जा सकती है,
that is penetrating power of that beam। तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहे थे उसकी जो बीम निकली उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी। अब चूंकि वो न्यूट्रल थे तो इसलिए उनका उन पार्टिकल्स और उन बीम्स का नाम रखा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। और इसका जब उसने मास कैलकुलेट किया वो आया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब इन पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए इसने इनका नाम रखा था न्यूट्रॉन। इसी एक्सपेरिमेंट को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, अल्फा रेज आर जस्ट बीम ऑफ हीलियम, हाई एनर्जी हीलियम न्यूक्लियस 2He4 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर। जब ये अल्फा रेज बेरिलियम मेटल के साथ स्ट्राइक की तो कार्बन एटम बना और न्यूट्रॉन्स निकले। इन न्यूट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रल पार्टिकल्स थे इसलिए इसने इनका नाम रखा था न्यूट्रॉन। तो यहां से न्यूट्रॉन की डेफिनेशन बनती है, न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैरी नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी।